चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 29 मार्च 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी विषयों को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह कब और किस प्रकार का जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो 29 मार्च 2025 के दिन यह जो सूर्य ग्रहण है, वह लगेगा और यह जो सूर्य ग्रहण है, वह खंडक ग्रास है, अर्थात सूर्य का कुछ भाग विशेष ही ग्रसित होगा। यह ग्रहण कैसे लगता है? तो सर्वप्रथम यदि देखा जाए ज्योतिष की दृष्टि से, तो यहाँ पर ऊर्ध्व कक्षा जो है सूर्य की होती है, तद अधोभाग में चंद्रमा स्थित होते हैं और सबसे नीचे भूमि। तो भूमि से खड़ा हुआ कोई दृष्टा जब सूर्य को देखता है, तो चूंकि चंद्रमा मध्य में आ जाते हैं, तो इसलिए सूर्य का कुछ भाग विशेष वहां पर अंधकार में दिखाई देता है अथवा नहीं दिखाई देता है। इसलिए वहां पर जो है यह ग्रास अथवा ग्रहण शब्द से प्रयुक्त होता है। अब इस ग्रहण की जो सबसे बड़ी स्थिति अथवा जो सबसे बड़ा प्रभाव बतलाया जाता है, वह यह है कि इसका जहाँ प्रभाव दिखाई देगा, अर्थात सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं कि छादयति घनवत्, घनवत् छादयति इति, अर्थात यह जो ग्रहण है, जैसे बादल रहते हैं ना, तो बादलों का जहाँ-जहाँ छाँव पड़ती है, वहीं-वहीं उसका प्रभाव होता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण से उत्पन्न होने वाली जो छाया है, वह जिन-जिन देश विशेषों में, जिन स्थान विशेष में जो है प्राप्त होगी, वहां पर ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। तो भारत में यह जो ग्रहण है, वह दिखाई नहीं देगा। भारत में इस ग्रहण की कोई भी जो है सूतक अथवा धर्मशास्त्रीय जो नियम है, उनकी जो स्थिति है, वह हमें नहीं देखनी चाहिए अथवा उनका पालन हमें नहीं करना चाहिए। किन देश विशेषों में यह जो है ग्रहण लगने जा रहा है, तो यूरोप हो गया, पुनः पश्चिमोत्तर हो गया, अफ्रीका हो गया, अटलांटिका हो गया, आर्कटिक जो है आदि जो क्षेत्र विशेष हैं, यहाँ पर यह जो ग्रहण है, यह दिखाई देगा और वहां पर इसका जो है प्रभाव भी हमें देखने के लिए प्राप्त होगा। यूनिवर्सल समयानुसार जो है यह ग्रहण 8:50 से लेकर के आरंभ होगा। इसका जो मध्य काल है वह 10 घंटा और 47 मिनट पर है और इसका जो मोक्ष है वह 12 घंटा 43 मिनट पर है। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो ग्रहण है इसकी स्थिति हमें देखने के लिए प्राप्त होगी। ग्रहण समय अवधि में जहाँ लग लग रहा है, जहाँ इसका प्रभाव है, वहां पर क्या किया जाना चाहिए? तो स्नान दान जप श्राद्ध व्रत होमादि कर्म भी प्राप्यते सुमहत् श्रेयस तत्काल ज्ञानतस्तथा। ऐसा सूर्य सिद्धांत, जो कि ज्योतिष शास्त्र का, सिद्धांत ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वहां पर सूर्य सिद्धांतकार ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय विशेष में पुण्य स्नान, अर्थात जो है यहाँ पर आप नदी में जाकर के स्नान कीजिए, पुनः दान कीजिए। दान का सबसे ज्यादा प्राशस्त्य है। कलऊ दान प्रधानता, कलयुग में विशेषतः दान की प्रधानता कही गई है। पुनः जप, भगवान भास्कर के बीज मंत्र का जप अथवा जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा आराधना यथासंभव आप इस समय विशेष में करें और इस ग्रहण अवधि में जितना हो सके स्वयं को सात्विक रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और नग्न अथवा खुली आंखों से इस ग्रहण का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ सावधानियां और कुछ कार्य विशेष हैं जो कि आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी ग्रहण से संबंधित मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि कुछ आपके और भी व्यक्तिगत प्रश्न हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आने वाला यह जो समय है, वह आपके लिए शुभ हो। नमस्ते, महादेव।